हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 को अपन सोल्व करेंगे। और उसमें आपको फंक्शन दिया गया है कि f(x) जो फंक्शन है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन आपके पास में mod x अपॉन में x, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। और ये बोल रहा है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का आपको परीक्षण करना है। तो फिर यहाँ से देखो, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो आप चाहो तो इस मोड फंक्शन को खोल के इसको इजीली बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको सोल्व कर सकते हो। फिर भी मैं डायरेक्टली आप करके देख लेना। मैं यहाँ पे इस मोड फंक्शन को खोल के बता रहा हूँ कि नया फंक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो f(x) इज इक्वल टू, अपन जब जानते हैं कि जब x लेस देन 0 होता है, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो मोड फंक्शन होगा वो किस में खुलेगा, -x में खुलेगा। इसके अपोन में क्या है, x, कैंसिल करोगे वैल्यू क्या आएगी, -1। दूसरा, जब x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है, तो फिर मोड फंक्शन कैसे खुलेगा, +x अपोन में है x, कैंसिल करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फिर इस ग्रेटर देन 0 में ही मैं इज इक्वल टू का साइन भी क्या कर दूं, इंक्लूड कर देता हूं। तो यहाँ पे आपके पास में जो फंक्शन बना है, इसको चाहे आप हटा दो, f(x) जो नया फंक्शन बन गया आपके पास में वो है जब x लेस देन 0 है तो है -1, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है आपके पास में 1। ये फंक्शन आपके पास में तैयार हो गए। यहाँ से अपन इसको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ था। अब देखो, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण, ठीक है। 0 पे तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको चलो यहाँ पे देख के ही पता करेंगे अपन कि क्या क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज, यहाँ पे ऐसे तो पता नहीं चलेगा आपको, तो वो होता है आपके पास में f डैश 0 - 0 यानी 0 से कम, x की वैल्यू क्या है, 0 से कम, और ये हो जाएगा लिमिट, दायां अवकलज क्या अर्थ कर रहे हो तो 0 + 0 होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 0 + h माइनस का f0 बट्टे में h, और ये अपन जानते हैं कि h ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब दायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो x इज इक्वल टू 0 पे, तो दायां अवकलज के लिए फंक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। ये आ गया 1 माइनस, फिर आपके पास में f0, तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान कितना आपके पास में 1 है, तो आ गया 1 बट्टे में h। लिमिट रखने से पहले ही ऊपर 0 हो रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 0 बट्टा h हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि फंक्शन का दायां अवकलज यानी कि f डैश 0 + 0 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, 0। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर आप याद करोगे x इज इक्वल टू 0 पर फलन का बायां अवकलज, वो था आपके पास में f डैश 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 0 - h माइनस का f0। दायां अवकलज है तो हमेशा माइनस का h नीचे आएगा, और h क्या है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो, दायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो आप, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। दायां अवकलज के लिए x लेस देन 0 यानी कि 0 से कम है, थोड़ा सा कम है, उसके लिए फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है, तो आएगा माइनस का 1 माइनस एफ जीरो, यानी कि एफ जीरो पर एक्स इज इक्वल टू 0 पे उस फलन का मान कितना है, 1 है, तो आ गया 1 बट्टे में है माइनस का h। सोल्व करोगे इसे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, -1 हो गया माइनस का 2 अपॉन में माइनस का h, ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h टेंस टू 0 करोगे तो ये आएगा 0, 2 बट्टे में 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि f डेस 0 - 0 विद्यमान नहीं, यानी कि फंक्शन का जो दायां अवकलज है वो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 तो अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि जो फलन एफ एक्स है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2 के लिए फंक्शन है 1 प्लस साइन x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन है आपके पास में 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। और ये बोल रहा है का x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण आपको करना है। तो फिर देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण। ठीक है, अब अवकलनीयता का परीक्षण कर रहे हैं किस बिंदु पे, x इज इक्वल टू π/2 पे, तो फिर π/2 पे दायां अवकलज और बायां अवकलज अपन ज्ञात करेंगे। अगर वो इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, अन्यथा अपन देखेंगे कि उसमें परिमित मान आया है या अपरिमित मान आया है, या फिर जो दायां अवकलज है या बायां अवकलज है वो विद्यमान है या नहीं है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का चाहे बायां अवकलज निकाल दो या फिर दायां अवकलज निकाल दो, बात एक ही। x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का बायां अवकलज। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं f डेस π/2 - 0। π/2 बिंदु पे बात कर रहे हैं, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस का h माइनस का f π/2, और अपॉन में आएगा बायां अवकलज है तो माइनस का h, और h ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0। बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो किस बिंदु पे, π/2 पे, तो π/2 x लेस देन π/2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 1 प्लस साइन x होगा। अब जहां जहां आपके पास में x है वहां वहां आप क्या करोगे, π/2 माइनस h, क्योंकि π/2 माइनस h यानी बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो, तो आएगा आपके पास में 1 प्लस साइन x की जगह रख रहा हूं मैं π/2 माइनस का h माइनस f π/2, यानी कि x इज इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में ये वाला है, तो ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस x की जगह क्या लिखूं, π/2 माइनस है π/2 और उसका होल स्क्वायर, और अपॉन में है आपके पास में माइनस का h। आगे सोल्व करोगे इसे तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखो ये आपके पास में 1 प्लस साइन π/2 माइनस का h, और अपन जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा,
ठीक है, यहाँ पे h है और वहाँ पे थीटा है। बात एक 11th क्लास में अपने पढ़ा था, तो वो क्या होता है cos थीटा। यहाँ पे h है तो यहाँ पे क्या आएगा, cos h आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस में cos h माइनस π/2 से π/2 हो गया कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास में, 2 बचेगा। ये आ गया आपके पास में 2, नीचे आ गया आपके पास में माइनस का h। आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस का माइनस का 2 है तो ये आएगा cos माइनस का 1, cos h माइनस का 1 बट्टे में है माइनस का h। माइनस यहाँ से हटाते हैं तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 माइनस का cos h बट्टे में माइनस का h। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब अपन ने ये भी देखा था कि 1 माइनस cos h और 1 माइनस cos h किसके इक्वल होता है, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ पे देखो अपन ने देखा था कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos 2x के इक्वल होगा। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, cos h चाहिए, यानी कि 2 को हटाना है। तो फिर x की जगह मैं क्या लिख दूं, x की जगह लिख रहा हूं मैं h/2। तो ये आएगा आपके पास में 2 sin स्क्वायर h/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos, ये आएगा 2 इंटू में x की जगह h/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास में 2 sin स्क्वायर h/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos h। यानी कि 1 माइनस cos h की जगह अपन लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर h/2। तो फिर यहाँ देखो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर h/2, 2 sin स्क्वायर h/2 और बट्टे में होगा आपके पास में h। अब यहाँ पे देखो sin स्क्वायर h/2 है, यानी कि sin h/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी अपने को सेम बनाना है, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला देखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बट्टे में x क्या होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला बनाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। h/2 का होल स्क्वायर अपने को बनाना है, तो h से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर भी h से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ पे देखो आपको क्या प्राप्त होगा, यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास में 2, यहाँ एक काम करो इसको ब्रैकेट में कर लो, इस 2 से इस 4 को काटोगे तो आपके पास में बचेगा 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास में sin h/2 बट्टे में स्क्वायर करोगे तो h/2 आ रहा है अपने पास में, ये आएगा आपके पास में h/2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला इस प्रकार का बन गया अपने पास में। यहाँ जब x होता है तो नीचे भी x होता है, यहाँ पे जब h/2 है तो नीचे भी h/2 होना चाहिए। फिर यहाँ पे बच गया अपने पास में h/2, तो मल्टीप्लाई में अपन लिमिट अलग अलग ले सकते हैं। गुणा में आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया आपके पास में h/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 1 होती है, तो होगा 1, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 इंटू में लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो क्या आएगा आपके पास में 0। यानी कि बिंदु x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का बायां अवकलज क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में, f डेस π/2 माइनस का 0 इज इक्वल टू हो गया 0, और ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब अपन निकालेंगे कि x इज इक्वल टू π/2 पे फलन का दायां अवकलज भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखो x इज इक्वल टू π/2 पर जो फलन का दायां अवकलज है उसको सोल्व करेंगे। वो अपने को क्या देता है,
उस पर डिपेंड होगा। अगर वो 0 देगा तो जो दिया गया फलन है वो बिंदु x इक्वल टू π/2 पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू π/2 पर फलन का दायां अवकलज, और वो हो जाएगा f डैश π/2 प्लस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस 0 आएगा यहाँ पे, प्लस का 0, π/2 माइनस का h माइनस का f π/2 अपॉन में आएगा h, और h होता है ग्रेटर देन 0। आगे सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। दायां अवकलज ज्ञात कर रहे हो तो दायां अवकलज π/2 प्लस h, π/2 प्लस h पे आप फंक्शन देखो x ग्रेटर देन π/2 के लिए फंक्शन क्या है 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 प्लस x की जगह आप क्या लिखोगे, π/2 प्लस h लिखोगे, तो आएगा π/2 प्लस h, फिर है माइनस π/2 का होल स्क्वायर माइनस f π/2, और f π/2 पर फंक्शन की वैल्यू अपन ने ज्ञात की थी वो कितनी थी, 2 था, और अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। यह आएगा आपके पास में 2 प्लस x की जगह क्या रखोगे, π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, और बट्टे में आएगा आपके पास में h। π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, इधर भी π/2 से π/2 कैंसिल हो गया। सोल्व करोगे इसे तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आएगा आपके पास में 2 प्लस h का स्क्वायर, तो आएगा आपके पास में h स्क्वायर, फिर है माइनस का 2, यह आ गया माइनस का 2 बट्टे में h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया h। अब लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो जो दायां अवकलज और बायां अवकलज था वो क्या है आपके पास में, इक्वल हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त हो गया आपको, f डैश π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल है। अतः यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अतः दिया गया फलन बिंदु x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और 1-2 बार जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट होने लग जाएंगी कि इसके बाद में अपने को करना क्या है। लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को देखोगे, इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करोगे, तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।